हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम्प। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट में पीवाईक्यूज़ के बारे में जो 2022 में आए हुए हैं। अब हम लोग पीवाईक्यू सीरीज़ भी पैरेलल रन करेंगे। साथ में हम लोग रन कर रहे हैं जीओसी और केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद थर्मोडायनेमिक्स सीक्वेंस में चलेंगे। 11th वालों को अभी फिलहाल 4 दिन लेक्चर देखने पड़ेंगे क्योंकि जीओसी भी 11th का ही पार्ट है। और जीओसी में जो दिक्कत लोगों ने कमेंट की कि सर हम लोगों ने बेसिक से नहीं किया, हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता, वो सब बातें भी हम लोगों ने कर ली हैं अब तो जीओसी अच्छे से समझ में आनी चाहिए अब सबको धीरे धीरे करके, है ना। और पीवाईक्यूज धीरे धीरे करके आते रहेंगे टाइमली, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सब कुछ समय से ही पूरा होगा। अगस्त आ गई है और हम लोग नवंबर तक कोर्स खत्म करेंगे, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने का समय हम लोग आराम से कर पाएंगे। सब कुछ टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम जो जो कह रहे हो मैं वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन यार मैं अकेला हूँ ना, बहुत मेहनत लगती है और टीम बनाने के लिए तुम जानते हो क्या चाहिए होता है। तो अगर तुम चाहते हो कि सब चीज़ और स्मूथ हो जाए तो ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर पाएँ, ज़्यादा वॉच टाइम आएगा, तभी कुछ फ़ायदा होगा हम लोगों का, जिससे मैं टीम इकट्ठी कर पाऊँगा। अकेले मेरे को करने में बहुत पेन होता है ना, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा काम है ना। ठीक है, तुम समझ रहे होगे जो लोग थोड़ा बहुत यूट्यूब देखते होंगे, थोड़ा ज़्यादा काम है ये, ठीक है। तो करते हैं हम लोग पीवाईक्यू शुरू। और पीवाईक्यूज़ के को करने का अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, पीवाईक्यूज़ को अटेम्प्ट करने का तरीका यार क्या है कि जो सेल्फ अटेम्प्ट शीट है उसे पहले डाउनलोड करो, उसके सारे क्वेश्चंस लगाओ वन गो में चैप्टर रिवाइज करने के बाद। ठीक, चैप्टर रिवाइज करने के बाद वो सेल्फ अटेम्प्ट शीट लगाओ और उसमें जो क्वेश्चन गलत हुए आंसर मिलाने के बाद फिर उनका वीडियो सोल्यूशन देखोगे तो फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा कुछ मिलेगा कहाँ पे हमें? ये सारा कुछ मिल जाएगा dextercamp.in पे। वहाँ पे कोर्स पे जाके क्लिक करेंगे तो हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी धीरे धीरे। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा काम। ठीक, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है तो वहाँ से भी हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। कह रहा है कि मेंस 2022 के क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं अब तो आसानी से। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, अच्छे से करो क्वेश्चन तो मज़ा आएगा करने में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कंसीडर द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन लिख लेते हैं। और लास्ट ईयर लोग कह रहे थे कि थोड़ा साइज, फॉन्ट साइज भी बड़ा होना चाहिए, तो इस बार फॉन्ट साइज भी मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा यार। लेकिन बस वही है कि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना मैं तो मैं काम कर पाऊँगा। बहुत समय लगता है कि काम करने में। तो 4HNO3 प्लस थ्राइस KCl सॉलिड गिव Cl2 गैस प्लस NOCl गैस प्लस ट्वाइस H2O प्लस थ्राइस KNO3। इसे थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि उठा के इधर रख लूँ, जिससे ये उठा के इधर रख पाऊँ। ठीक है, कह रहा था अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 110 ग्राम ऑफ KNO3 इज। तो सिंपल बात है, हमें कितना चाहिए? मोलर मास ऑफ KNO3 कितना आ गया? सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोलर मास ऑफ KNO3। अब देखो हमें KNO3 की वैल्यू हमें निकालनी है। KNO3 की हमें गिवन मास दिया हुआ और HNO3 का अमाउंट निकालना है। तो देखो जितना KNO3 बना उसका 4/3 टाइम्स HNO3 चाहिए होगा। लेकिन हम हर रिएक्शन को मोल्स में डील करते हैं, कभी भी ग्राम में डील नहीं करते हैं। तो KNO3 से हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO3 निकाल लेंगे। फिर लिखेंगे 3 मोल्स KNO3 ऑप्टेन होते हैं 4 मोल से, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ऑप्टेन होंगे एन से, और फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो KNO3 का मोल्स निकाल लेते हैं पहले। कितने आ गए? मोलर मास कितना आ गया? 39 प्लस 14 प्लस 48। 39 प्लस ये कितना हो गया? ये हो गया 101। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी तेज करना। 48 और 62 हो गया, ये 14 और 39 बन के 101 हो गया। अब मोल्स कितने आ गए? मोल्स ऑफ KNO3, मोल्स ऑफ KNO3 कितने आ गए यार? आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। कितना मास लिया था हम लोगों ने? 110 ग्राम लिया था, डिवाइडेड बाई 101। ये मोल्स ऑफ KNO3 आ गए। अब हमें पता है कि 3 मोल्स ऑफ KNO3, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस गिवन है इसलिए हमें टेंशन नहीं है। KNO3 इज ऑब्टेन्ड बाय 4 मोल्स ऑफ HNO3, 4 मोल्स ऑफ HNO3। तो 110 मोल्स अपॉन 101 मोल्स ऑफ KNO3 विल बी ऑब्टेन्ड बाय 4/3 टाइम्स 110 डिवाइडेड बाई 101 मोल्स।
ठीक, तो मास कितना आ गया, मास ऑफ HNO3 कितना आ गया, मास ऑफ HNO3 आ गया 4/3 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 101 इंटू 63। 63 होता है किसका, मोलर मास HNO3 का, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये अगर हम कैंसिल कर दें तो ये 21 आ गया, तो ये 84 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 101 आ जाएगा। जब इसे डिवाइड कर दोगे तो ये 91.5 ग्राम्स आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन मिलेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, धीरे से करते गए, धीरे धीरे करके लगाएंगे, सारे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी सवाल में आने वाली है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या किया, सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट किया KNO3 को, और KNO3 के मोल्स जितने आए उसके 4/3 टाइम्स मोल्स कितने लगेंगे, HNO3 के लगेंगे। तो हमने सीधे HNO3 के मास से मल्टीप्लाई करके निकाल दिए। देखो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तो सरल ही आते हैं यार, बहुत हमेशा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये निहायत ही सरल क्वेश्चन कैसा कह रहा है कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स ट्वाइस अमोनिया गैस, कंसीडर द अबव रिएक्शन एंड द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ द रिएक्शन एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करें, देखो रिएक्शन लिख लेते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस डिवाइडेड बाई 2 अमोनिया। तो 20 को डिवाइड किया किससे, मोलर मास ऑफ N2 से, तो ये N2 का मोलर मास आ गया कितना, 28, क्योंकि हम मोल्स से ही निकालेंगे, ये तो मोल्स आ गए हमारे पास, और इसके आ गए 5/2 मोल्स। तो अभी बताओ किसके मोल्स ज़्यादा हैं, अभी तो किसके मोल ज़्यादा है, हाइड्रोजन के मोल ज़्यादा है। लेकिन हम हाइड्रोजन के मोल ज़्यादा करने से पहले एक काम ये भी करेंगे कि मोल्स हम इसके किसके निकालेंगे, डिवाइड बाई लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। तो इसके मोल्स आ गए कितने, पॉइंट, अगर हम इसे कर दें तो 4 7 जा और 4 5 जा, तो 0.71 मोल्स आ गए इसके, और इसके 2.5 मोल्स आ गए। अब देखो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। भाई इसके स्टोइचियोमेट्रिक, हाइड्रोजन के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, पर मोल आ जाएगा। तो पर मोल कितने आएंगे, 0.8, और इसके 0.71 है। तो इसके 0.71 से ये कितना रिएक्ट करेगा, 0.71 रिएक्ट करेगा। तो ये 2.7 माइनस 3 इंटू 0.71, और ये बनेगा 0.71 इंटू 2। अच्छा देखो तुम्हें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, 0.71 दिया हुआ नंबर कितना बढ़िया। तो ये तो हो गया 0 हो गया, तो यही क्या हो गया, ये हमारा LR हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये हमारा बच गया, ये कुछ एक्सेस में था बच गया, और इसके 1.42 मोल्स बन गए। तो अमोनिया के कितने मोल्स बने, 1.42 मोल्स बने, और नाइट्रोजन जो हमारा था वो क्या आ गया, LR आ गया। LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। आसानी से सवाल लगना चाहिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ही आनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 liters of 0.2 molar H2SO4 is reacted with 2 liters of 0.1 molar NaOH solution. The molarity of the resulting solution product Na2SO4 in the above solution in millimoles निकालने हमें। तो ठीक है, चलो क्या करें कि H2SO4 की रिएक्शन हमने करा दी किससे, NaOH से, और रिएक्शन बैलेंस करके लिख देते हैं जिससे सीधे सीधे आंसर आ जाए। तो इससे क्या बन गया, Na2SO4 और वाटर। ये रिएक्शन तो सभी लोग लिख लेते हैं, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। इसके मोल्स कितने थे, 0.4, कैसे निकाले, 2 लीटर और 0.2 है तो 2 इंटू 0.2 0.4, और इसके हैं 0.2। अगर इसके 0.2 हैं तो जरा ध्यान से देखना कौन लिमिटिंग होगा। इसके 0.4 से इसका कितना लगना चाहिए, 1 से 2 लग रहा तो 0.4 से 0.8 लगना चाहिए, लेकिन इससे लगेगा कितना, इससे कितना लगेगा, 0.2 से क्या करा है, द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट Na2SO4 हमें बतानी है। ठीक, तो इसके 0.2, ये क्या हो गया हमारा, ये LR हो गया, ये कम है, NaOH क्या है, कम है हमारा, तो NaOH क्या हो गया, LR। अब NaOH के 2 मोल से कितना बन रहा है, Na2SO4 1 मोल बन रहा है, तो 0.2 से कितना बनेगा, 0.1 मोल। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, मोलैरिटी ऑफ Na2SO4 कितनी आ गई, मोलैरिटी ऑफ Na2SO4 आ गई 0.1/4 लीटर्स, यानी कि पॉइंट कितनी आ गई, 1/40 आ गई। तो 1/40 मोल्स आ गए, मोल्स पर लीटर आ गए, तो मिली मोल्स कितने आ गए, 1/40 इंटू 1000,
तो ये आ गए कितने 25 मिलीमोल्स आ गए, और हमें आंसर मिलीमोल्स में ही देना था तो 25 मिलीमोल्स हमने लिख दिया आंसर। तो ये आ गया आंसर कितना, मिलीमोलर निकालना था तो 25 आ गया आंसर। ठीक, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लग रहा है सवाल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन कंप्लीट कंबशन 0.492 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन and 0.7938 grams of CO2 and इतने ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द कंपाउंड बताना है। तो देखो ये ऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, तो इसमें अगर हम सीधे सीधे परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला लगा दें, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए। परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 200। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ कार्बन का। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी 2/18 टाइम्स मास ऑफ CO2, मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 200। तो ये दोनों फॉर्मूले हम याद रखेंगे। अभी हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आगे चल के इन्हें पढ़ लेंगे। ठीक, तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो जरा, देखो भाई क्या करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ गया 12/44, तो ऐसे ही लिख लिया। मास ऑफ CO2 आया 0.7938 डिवाइडेड बाय 0.492 इंटू 100। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 44% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 44% आ जाएगा। हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2/18 इंटू मास कितना आया था 0.4428, 0.4428 डिवाइडेड बाई 0.492 इंटू 100, दैट टर्न्स आउट टू बी 10% अप्रॉक्स। ठीक, ये कितना आ गया 10% आ गया। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जब निकालेंगे तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो 100 माइनस 44 माइनस प्लस 10 यानी कि 100 माइनस 54 यानी 46% आ गया। तो आंसर क्या आ गया 46 आ गया। ये थोड़ा सा नया सवाल था, इसका आंसर कितना आया 46 आया। आसानी से समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन रिएक्शन x प्लस वाई प्लस 3z गिव्स XYZ3। तो x प्लस वाई प्लस 3z विल गिव यू XYZ3। ठीक, if 1 mole of x and y, 1 मोल इसका लिया, 1 मोल इसका लिया और 0.5 मोल इसका ले लिया। ठीक, 0.05 मोल लिया, बहुत और ही कम लिया, 0.05 मोल्स दिया इसका। ठीक, अब क्या कर रहा है कि द यील्ड ऑफ XYZ3 इन ग्राम्स हमें बतानी है। ठीक, तो ऑब्वियसली यही लिमिटिंग है, और इसके 1 मोल है उसके 3 ज़्यादा ही लगने, तो ये क्या है, ये लिमिटिंग है। अगर ये लिमिटिंग है तो 3 से कितना बन रहा था एक, तो ये बनेगा कितना 0.05 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, तो मोल्स ऑफ XYZ3 formed will be equals to 0.05 by 3। ठीक, तो मास कितना आ गया 0.05 डिवाइडेड बाई 3 इंटू मोलर मास कितना आ गया 10, 20 और 30, 90, 100, 120, इससे कैंसिल कर दिया 40 आया। तो ये कितना आ गया 2 ग्राम्स आ गया।
तो आंसर इसका कितना लिख दिया, 2 ग्राम्स लिख दिया। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से लग रहे हैं, बिल्कुल चवन्नी छाप सवाल हैं जा रहे हैं ना। अगला सवाल देख के डरोगे नहीं तो आसानी से हो जाएगा। कह रहा है इन द अबव रिएक्शन 5 ग्राम ऑफ टोलुइन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड विद 92% यील्ड। ठीक, द अमाउंट ऑफ बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो टोलुइन का मोलर मास ऑफ टोलुइन निकाल लेते पहले। मोलर मास ऑफ टोलुइन इज 72 प्लस 15 यानी कि 77 प्लस 15। 77 बेंजीन का हो गया और 15 कितना हो गया, इसे लिख लो क्या, C7H8। तो C7H8 लिख लोगे तो 92 आ गया इसका मोलर मास। तो मोल्स ऑफ टोलुइन कितने आ गए, मोल्स ऑफ टोलुइन आ गए 5 डिवाइडेड बाई 92 आ गए। तो मोल्स ऑफ किसके, मोल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को लिखते हैं PHCHO। 11th वालों को नहीं पता होगा तो लिख लेंगे PHCHO। PH मतलब बेंजीन होता है, फिनाइल रिंग, और ये हो गया। तो विल भी कितने हो गए, 5/92। ठीक, अब मोलर मास ऑफ बेंजल्डिहाइड कितना आ गया, मोलर मास ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का मोलर मास आ जाएगा 77 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 16 यानी कि 106। तो मास ऑफ PHCHO obtained will be 5/92 into 106। और यील्ड कितनी कह रहा है, यील्ड कह रहा है 92% है, परसेंटेज यील्ड कितनी कह रहा है 92 है, तो 92/100 कर दो इसे। तो 92 से 92 का कैंसिल हो गया, ये आ गया 530 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ गया 530 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम्स। तो इसी में निकालना था, तो इसका आंसर कितना आ गया, 530 आ गया। आसानी से, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सवाल था, आसानी से लगना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 विद 50 ml ऑफ 0.1 मोलर। ये तो सिंपल सवाल है, फाइनल नॉर्मेलिटी सीधे लिख लेते हैं। 100, ये कैसे निकालते हैं फाइनल नॉर्मेलिटी, N1V1 एसिड बेस रिएक्शन में माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो ये हो गया 100 इंटू 0.1 इंटू 2 माइनस 50 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 150। तो ये 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो ये आ गया कितना 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 150। तो 15/150 कितना आ गया 0.1 आ गया, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻1 नॉर्मल। तो आंसर इसका क्या आ गया, 1 आ गया। सिंपल सवाल था, इससे सिंपल तो कुछ हो भी नहीं सकता, है कि नहीं। ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था, थ्योरी में पढ़ाया था जो वैसे ही सवाल आ गया, है ना। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये दी हुई है परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन है 60% और सेकंड रिएक्शन की यील्ड 50% है। तो देखो ये तो इसी पे लगा देते हैं। मान लो ये 100 मोल्स था, अगर फर्स्ट रिएक्शन की यील्ड 60% है तो ये कितना बना होगा 60 मोल्स, और सेकंड रिएक्शन की यील्ड 50% है तो ये बना होगा 30 मोल्स, आधा ही हो गया होगा। तो अगर पहले से लेके फाइनल वाले को देखोगे, सीधे पहले से लेके फाइनल वाले को देखोगे तो कितनी आ जाएगी यील्ड, देख लो ध्यान से भाई, 30% आई, खत्म हो गया सवाल, 30% आ गई यील्ड। ये तो बिल्कुल मतलब पढ़ के लग गया सवाल, इसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, है ना। चवन्नी छाप सवाल था, बहुत सरल, इतना सरल पेपर लॉलीपॉप क्वेश्चन। अगर किसी ने मेंस में ये भी गलत कर दिया हो ना तो उसकी ज़िंदगी तबाह होने वाली है फिर तो। ठीक, अगला सवाल देखता है। अगला सवाल क्या कह रहा है,
250 grams of solution 250 gram solution of D-glucose in water contains 10.8% of carbon by weight. The molarity of the solution is nearest to. ठीक है, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हमें पता है. मोलर मास ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ. मोलर मास तुम अपने आप फाइंड आउट कर दोगे, मैं डायरेक्टली लिख दूँ तब भी चलेगा. 180 होता है. ठीक, अब कह रहा है कि 250 ग्राम सोल्यूशन में कितना है, 10.8% है. तो मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज सोल्यूशन कितना है, 250 ml में इतना, यानी कि कितना है, इसे सॉल्व कर दोगे तो ये 27 ग्राम्स आ जाएगा. ऊपर सोल्यूशन में कार्बन कितना है, 27 ग्राम्स है. ठीक, अब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज या ऐसा लिख दें 72 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, 72 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन कितना, 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज. तो 27 ग्राम्स कितने में प्रेजेंट होगा, 180 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 27, इतने में प्रेजेंट होगा, है ना. तो ये 10 हो गया, 18 चौक 72 हो गया, तो ये 270/4 आ गया. ठीक, तो ये आ गया कितना, इसे अब डिवाइड कर दें तो 4 24, 4 7 28 और 5. ठीक, इतने ग्राम्स आ गए. तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, मतलब हमने ये निकाल लिया कि सोल्यूशन में 250 ml जो सोल्यूशन था उसमें ग्लूकोज का मास कितना था. तो ग्लूकोज का मास आ गया, जो 10 पॉइंट दिया हुआ उससे हमें क्या निकालना है, ग्लूकोज का मास निकालना. तो ग्लूकोज का मास आ गया दिस. तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट जो आ गया 250 माइनस 67.5, इसे माइनस कर लो 5291 192 182. 15 में से 1 मिनट 0, 10 में 9 में से 7 गया 2, फिर 4 बचा 82 आ गया. ठीक, 182.5 ग्राम्स आ गया. तो मोलैलिटी कितनी आ गई भाई, अब तो मोलैलिटी आराम से निकल आएगी. मोलैलिटी विल बी 67.5 डिवाइडेड बाई 180, ये मोल्स आ गए, इंटू 1/82.5 इंटू 1000. इसे सबको सॉल्व कर दोगे तो इससे आंसर आ जाएगा 2.055 यानी कि 2.06. तो मोलैलिटी कितनी आ गई, 2.06 आ गई. तो ऑप्शन नंबर बी हमने टिक कर दिया. आसान सवाल था. हमने क्या किया, जो परसेंटेज दिया था उससे हमें मास निकालने के लिए हिंट दे रखी थी कि ग्लूकोज का मास हम निकालेंगे कैसे. अच्छा सवाल था ये, बिल्कुल चवन्नी छाप नहीं था. अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल कह रहा है 100 ml सोल्यूशन ऑफ CH3CH2 MgBr ऑन ट्रीटमेंट विद मेथेनॉल प्रोड्यूसेस इतने ml ऑफ गैस एट STP. तो तुम्हें कुछ ना आता हो तो जो गैस बन रही है, अगर हम सिंपल बात करें तो गैस कौन सी बनेगी. ये रिएक्शन 11th वालों को शायद ना आती हो, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिक पढ़ लोगे रिएक्शन भी आ जाएगी. तो इससे क्या बन जाएगा, CH3CH2H प्लस MgBr और OH. ठीक, और OH नहीं, OCH3. तो इससे जो गैस बनी वो बनी इथेन, और इथेन का मोलर मास है 30. ठीक, इथेन का मोलर मास है 30. तो मोल्स ऑफ गैस ऑब्टेन्ड कितने आ गए, मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड कितनी आई, 2.24 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 10⁻³ ठीक, यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ पे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे लिख दिया 10⁻, एक जीरो और बढ़ा दिया यहाँ पे, तो ये आ गया 10⁻⁻4 मोल्स आ गए. 10⁻⁻4 मोल्स आ गए. तो मास कितना आ गया, मास ऑफ गैस कितना आ गया,
30 इंटू 10⁻⁻⁴, तो यानी कि 30 इंटू 10⁻⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम्स। तो इसे ऐसे लिख दें क्या कि 3 इंटू 3 मिलीग्राम लिख दें, इसे चलेगा? बोलो भाई, 3 मिलीग्राम लिख दें तो चलेगा? तो इसमें आंसर हमें मिलीग्राम में ही लिख रहा था नियरेस्ट इंटीजर में, तो आंसर हमारा 3 आ गया। सिंपल है, आसान है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, आसानी से सवाल लगा दिया। अगला क्या कह रहा है? अगला तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% ऑफ आयरन बाय मास, द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 3.3 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इज। तो 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स क्या? 0.43 ग्राम्स ऑफ आयरन। तो 3.3 में कितना आ जाएगा? 0.34 इंटू 3.33 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया कितना? 1.1122 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 0.01122 ग्राम्स। ठीक, इतने ग्राम्स आ गया क्या आयरन। तो मोल्स ऑफ आयरन कितने आ गए? मोल्स ऑफ आयरन आ गए 0.01122 डिवाइडेड बाय 56। ठीक, तो ये आ गए कितने? 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स आ गए। ठीक, तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने आ गए? अब तो मोल्स हमें पता है, इसमें क्या करो, Na का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 12.04 1.04 इंटू 10⁻20 या 1.21 इंटू 10⁻20 विच इज़ द आंसर। तो आंसर आ जाएगा सी। सिंपल है, आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, तो सिंपल सवाल है। अगला क्या कह रहा है? व्हेन 800 ml ऑफ 0.5 मोलर नाइट्रिक एसिड इज हीटेड इन अ बीकर, इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड 11.5 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इवेपोरेटेड। तो इनिशियली कितने थे? मिलीमोल्स ऑफ HNO3 इनिशियली कितने थे? इनिशियली थे 0.5 इंटू 800, यानी 400 मिलीमोल्स थे। ठीक, मिलीमोल्स ऑफ HNO3 इवेपोरेटेड, मिलीमोल्स ऑफ HNO3 इवेपोरेटेड वो कितने आ गए यार? देखना जरा, 11.5 डिवाइडेड बाई 63 इंटू, ये मोल्स आ गए। तो ये मोल्स आ गए कितने? 0.1825 मोल्स आ गए, या मिली मोल्स अगर हमें लिखने हो तो 182.5 मिली मोल्स आ गए। तो मिली मोल्स ऑफ HNO3 रिमेंड कितने बचे? मिली मोल्स ऑफ HNO3 रिमेनिंग 800 माइनस 182.5, इसे माइनस कर देते हैं 400 सॉरी 800 नहीं 400 था, कितना था? 400 था। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 217.5 मोल्स मिलीमोल्स। तो मोलैरिटी कितनी आ गई? अब जब मोलैरिटी निकालना है तो हीट करने पे देखना वॉल्यूम भी आधा रह गया, तो 800 से कितना बचा वॉल्यूम बचा 800 से कम होके 400 ही। तो मिलीमोल्स कितने आ गए? 217.50 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना आ गया? 400। तो यहाँ से मोलैरिटी निकल आई कितनी? 0.5437, या अगर हमें 5437 इंटू 10⁻⁻⁻ -5.37 इंटू 10⁻⁻2 लिखना पड़े तो हम इसे लिख देंगे नियरेस्ट इंटीजर में 54 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? जो x की वैल्यू आई वो आ गई 54। सिंपल है, आसानी से लगा दिया। देखो सवाल को बस पढ़ो, लेंदी सवाल होगा तो जल्दी लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द क्लोरोफिल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ क्रश्ड ग्रीन लीफ वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड टू मेक 2 liters ऑफ सोल्यूशन
of mg of concentration 48 ppm. The number of atoms of mg present in solution is x into 10⁻20. The value of x हमें निकालनी है, ठीक है। तो ppm से हम क्या कन्वर्ट कर लें, 48 ppm दिया हुआ है तो मास ऑफ mg आ जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2000 ml में दिया हुआ इंटू 10⁻6, ठीक। तो यहाँ से मास ऑफ mg कितना आ गया, मास ऑफ mg आ गया, यहाँ से 3 हटा दिए तो 3 बचा, तो ये आ गया 96 डिवाइडेड बाई 10⁻3 ग्राम्स। तो ये आ गया 96 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स ऑफ mg कितने आ गए, मोल्स ऑफ mg आ गए 96 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 24। तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, सिंपल सवाल है, देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, लग ही नहीं रहा, जेई का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम्स आ गए 4 इंटू 10⁻³ इंटू नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करेंगे 6.02 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20.08 इंटू 10⁻20 एटम्स। नियरेस्ट इंटीजर में लिखेंगे तो 24 इंटू 10⁻20 एटम्स लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितना आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आई 24 आ गई। सवाल ख़त्म हो गया, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कोई ज़रा सी भी परेशानी आ रही हो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो, और क्वेश्चन को दोबारा अगर देखना पड़े तो देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई छूट तो नहीं गया, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 56 liters of ammonia nitrogen gas is mixed with excess of hydrogen gas and it is found that 20 liters of ammonia is produced. The volume of unused nitrogen बताना। तो ये तो सिंपल सवाल है यार, N2 plus thrice H2 gives twice ammonia। ये कितनी बनी 20, तो ये कितनी खर्च हुई 10 थी, कितनी 56, कितनी थी 56 थी, 10 खर्च हो गई, तो रिमेनिंग कितनी बची 46। ख़त्म हो गया, 2 से 1 लग रही थी तो 46 बचा, आंसर ख़त्म हो गया, 46 लीटर्स आ गया आंसर, ख़त्म सवाल। देख लो कितना छोटा सवाल है 4 नंबर के लिए, मतलब बोनस क्वेश्चन ही है ये, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, SO2Cl2 on reaction with excess of water result into acidic mixture of SO2Cl2 with water H2SO4 plus HCl. 16 moles of NaOH is required for the complete neutralization. The resultant acidic mixture is। देखो अब क्या करे कि NaOH H2SO4 से भी रिएक्ट करेगा और HCl से भी रिएक्ट करेगा, जितना HCl से रिएक्ट करेगा उतना ही H2SO4 से करेगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 2:1 दे रखी है। तो हम मान लेते हैं लेट द मोल्स ऑफ SO2Cl2 used is X, ठीक। Then moles of H2SO4 formed will be 2x and moles of HCl formed will also be 2x. तो total number of OH minus used, total number of H plus कितने हो गए, moles of H plus ion कितने हो गए 4x। for neutralization H plus इज इक्वल्स टू OH माइनस होना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन के लिए H plus और OH माइनस बराबर होना चाहिए। तो 4x की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 16 के बराबर, तो x की वैल्यू 4 के बराबर होनी चाहिए और 4 ही आंसर आ गया हमारा, ठीक। सिंपल सवाल, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब यार ये सवाल तो और भी मतलब बच्चों वाला है कि यूजिंग द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत ही नहीं, देखो सब में मल्टीप्लाई ऑलमोस्ट सेम सही हो रखा है। ध्यान रखने की बात जो इसमें ये है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो केवल कितने आएंगे, वो 3 ही आ सकते हैं। अब क्योंकि इसमें जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है वो 3 है, इसमें देखो 4 है, इसमें 5 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, तो ऐसा आंसर होगा जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो। तो इसमें देखो कितने हैं 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 1 2 3,
और इसमें 2 ही हैं, तो आंसर हमारा बी ही होगा। केवल हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने चाहिए, 3 चाहिए। हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो वही आंसर मार्क करेंगे। और पॉइंट के बाद 0 0 हम काउंट नहीं करते, वहाँ से नंबर से काउंट करते हैं, लेकिन इधर वाले काउंट करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेना सिग्निफिकेंट फिगर्स को ढंग से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस फॉलोज द फॉलोइंग इक्वेशन, Fe3O4 प्लस 4CO गिव्स Fe3 लिक्विड प्लस 4CO2 गैस। व्हेन इतने kg ऑफ Fe3O4 एंड इतने kg ऑफ CO इज अलाउड टू रिएक्ट, देन द अमाउंट ऑफ आयरन इन ग्राम्स गैस कर इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये तो सरल सवाल है यार, इसे तो लगाने की ज़रूरत कम ही पड़नी चाहिए थी। Fe लिक्विड आ गया और 4CO2 गैस आ गई। अब इसके कितना है 4.640 डिवाइडेड बाय मोल्स कितना, मोलर मास इसका कितना आ जाएगा, मोलर मास का सॉल्व करोगे तो 232 आ जाएगा। Fe का होगा 56 इंटू 3 प्लस 48 16 इंटू 4 तो 232 आ जाएगा। और CO का आ गया कितना 2.52 डिवाइडेड बाई 28। ठीक, अब हम क्या करें, इसे लिमिटिंग बनाने के लिए क्या करें, इसे हमने डिवाइड बाई 4 और कर लिया। ठीक, तो इसके जो मोल्स आ रहे थे ये तो एग्जैक्टली कितने आ रहे हैं, अगर हम इसमें 10⁻³ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो इसे हम यहाँ से डेसिमल हटाएं तो ये आ जाएंगे सीधे 20 और इसके आ जाएंगे कितने 63 बाय, इसे हम कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 4 6 24 4 3 12 और 1 तो 630/28 आ गए। ठीक, तो LR कौन हो गया, अब 630/28 तो ये बड़ा नंबर है ना, 20 से ज़्यादा कि 28 दूनी 56 होते हैं और 56 से कुछ ज़्यादा आ रहा, तो ये आ गया, ये हमारा LR हो गया। तो यही डिसाइड करेगा कितना Fe बनेगा। तो 1 मोल से कितना बन रहा था 3, तो 20 से कितना बनेगा, मोल्स ऑफ Fe फॉर्म्ड कितने आ जाएंगे। LR समझ में आया, LR इसकी वैल्यू निकाल लेना यार, एग्जैक्ट सॉल्व करने की मेरे को तो ज़रूरत नहीं, फिर भी कर दें क्या, 7 चौक 28 7 9 63 और ये आ गया कितना 90/4, 90/4 कितना हो गया 4 दूनी 8 बचा 1 4 दूनी 8 4 5 20। ठीक है, ज़्यादा ही आ रहा तो ये LR सही निकाला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe फॉर्म विल बी 20 इंटू 3 यानी कितने आ गए 60 मोल्स। तो मास ऑफ Fe फॉर्म्ड मास ऑफ Fe फॉर्म विल बी 60 इंटू 56 तो ये आ गया 3360 ग्राम्स। तो इसका आंसर हमें ग्राम्स में निकालना था, 3360 ग्राम्स आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, आसानी से सवाल हम लोग लगाते चल रहे हैं एक एक करके। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं हूँ, मैं भी तो मिलूँगा वहीं पे। ठीक, अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कंपाउंड A contains 8.7 grams % of hydrogen, 74% of carbon, इतना नाइट्रोजन। द फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल कंपाउंड ऑफ द एटॉमिक नंबर गिवन है, द मोलर मास हमें पता है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया टेबल बना लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन अपनी टेबल बना लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला वाली। मोलर मास 12 1 और 14, परसेंटेज है कितना कितना बताना ज़रा। हाइड्रोजन का 8.7 है, ये 74 है और ये 17.3 है। तो सिंपल रेशियो कितना आ जाएगा, सिंपल रेशियो आ जाएगा 74/12। भाई याद आ रहा है, अगर नहीं याद आ रहा तो मोल कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को जाके एक बार देख लो, वहाँ से पता लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 12 6 72 1.86, ये 8.7 आ गया और ये आ गया 1.23। जब हमने इसे निकाला तो ये हो गया 6.16 डिवाइडेड बाई 1.23, ये हो गया 8.7 डिवाइड बाई 123, ये हो गया 1.23 डिवाइड बाई 1.23। ठीक, तो ये आ गया 1, ये आ गया 7 और ये आ गया 5। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला जो आ गया वो आ गया C5H7N। लेकिन हमें तो मोलर मास गिवन है, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आ गया 5 × 12 + 7 + 1 + 14
तो ये आ गया 60 प्लस 7 प्लस 14 यानी कि 81। गिवन मास कितना है हमें, गिवन मोलर मास, गिवन मोलर मास हमें गिवन है 162। तो द वैल्यू ऑफ n विल बी गिवन मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, तो 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया, C10H14N2 आ गया। तो अगर जिसने किसी ने सी आंसर लगा दिया तो गलत हो जाएगा, आंसर इसका एग्जैक्टली क्या आएगा, डी आएगा। और बिल्कुल हमने ईमानदारी से टेबल बना के कर दिया, कोई इसमें परेशानी नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 116 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डिसोसिएशन इट 7.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 48.5 ग्राम ऑफ कार्बन। गिवन दैट द एटॉमिक मासेस द डेटा एग्रीज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स कह रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, तो हमें ये बताना कितने मॉलिक्यूल्स के लिए एम्पिरिकल फार्मूला मैच कर जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ पहले निकाल लेते हैं, क्या हमें दिया हुआ है, हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, 7.5 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 116 इंटू 100, तो इससे आ गया 6.46%। कैलकुलेशन करके रखना पहले से ही, मतलब मैंने करके रखी है, तुम भी करोगे तो थोड़ा सही रहेगा, लेकिन हम मैनुअली करना कैलकुलेशन। कैलकुलेटर यूज़ कर लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। तो ये आ गई 51.72। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल, सॉरी ये तो थी कार्बन की, ऑक्सीजन की आ गई, ठीक। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी आ गई, अब माइनस कर दो सीधे सीधे वैसे तो, या कैलकुलेट कर लो। 48.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 116, ये आ गई कितनी, 41.81। ठीक, अब एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का तरीका तो सिंपल ही है यार, आराम से निकल आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, परसेंटेज दिया 41.81, अभी हम लोगों ने लगाया था, इसका दिया है कितना 6.46 और इसका दिया है 51.72। मोलर मास है इसका 12, 1 और 16, तो ये आ गया 41.81 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 6.46 डिवाइडेड बाई 1 और ये आ गया 51.72 डिवाइडेड बाई 16, तो ये 3.23 आ गया, ये 6.46 आ गया और ये 3.23 आ गया। तो ये आ गया 3.23 डिवाइडेड बाई 3.23, ये आ गया 6.46 डिवाइडेड बाई 3.23 और ये आ गया 3.23 डिवाइडेड बाई 3.23। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया, तो एम्पिरिकल फार्मूला जो आ गया हमारे पास वो आ गया CH2O। तो CH2O कौन कौन फॉलो करता है, एक तो फॉर्मल्डिहाइड यानी SCHO बना सकता है, और एसिटिक एसिड भी फॉलो करता है, एसिटिक एसिड भी इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, ये दोनों सही हैं, लेकिन हमें नंबर लिखना था, हाउ मैनी पूछा था, हाउ मैनी पूछा तो यानी कि 2 लगाएंगे। ठीक, आंसर हम क्या मार्क करेंगे, 2 मार्क करेंगे। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म्स 0.15 मोल्स ऑफ A2B and AB3 type of compound. If both AB2 and AB3 weight equally, then the atomic weight of A is how many times of B? तो हमने मान लिया कि atomic weight of X is, sorry, A is X और atomic weight of B is Y। ठीक, तो mass of A to B will be equals to 1.5 times 2x plus y और mass of AB3 is equals to 0.15 into x plus 3y। ठीक, तो इन दोनों का मास आ गया। अब कह रहा है कि दोनों का मास इक्वल है, तो इक्वल है यानी कि 0.15 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 0.15 टाइम्स x प्लस 3y। ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू आ गई x प्लस 3y के बराबर।
तो x की वैल्यू आ गई 2y के बराबर, यानी कि वेट कितना आ गया 2 टाइम्स आ गया, 2 लिख देंगे, ख़त्म हो गया सवाल। देख रहे कितना सरल सवाल है, बस पढ़ो और हो जाए। ओह इतना बड़ा सवाल, देखते हैं कैसे करेंगे। ये तो असर्शन रीजन है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन द अदर, ठीक है। असर्शन कह रहा है एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl आर, KCl एटॉमिक मास के और Cl के दिए हुए हैं इस x ग्राम पर ml, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं। इट इज कूल टू -21 डिग्री सेंटीग्रेड द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन रिमेन अनचेंज। तो हम जानते हैं मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, तो हम क्या कहेंगे कि द मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर एज द मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, और ये सवाल तो बिल्कुल 54 भर का था, तुरंत कर दिया। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कॉमर्शियली सोल्ड HCl कंसंट्रेटेड HCl इज 35% बाई मास इफ द डेंसिटी ऑफ द कॉमर्शियल एसिड इज 1.46 द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज। तो निकाल लेते हैं भाई, कैसे निकालेंगे, क्या 100 ग्राम ऑफ, वैसे फार्मूला तो मैं लगा सकता हूँ 10 लगा दो सीधे आ जाएगा, लेकिन हम फार्मूला नहीं लगाते हैं ना। सोल्यूशन ऑफ 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन्स 35 ग्राम्स ऑफ HCl, तो वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम सोल्यूशन कितना आ जाएगा, डेंसिटी हमें गिवन है, विल बी 100 अपॉन 1.46 ml। तो 100 अपॉन 1.46 ml कंटेन 35 बाई 36.5 मोल्स ऑफ HCl। तो 1000 लीटर में कितने आएंगे, मोलैरिटी निकालनी थी हमें, मोलैरिटी निकालनी, तो 1000 ml में कितना आ जाएगा 35 बाई 36.5 इंटू 100 इंटू 1.46 इंटू 1000, इससे कैंसिल हो गया, ये सब अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर है, तो 14 के लगभग आ जाएगा ये आंसर। तो आंसर क्या आ गया, 14 आ गया, देखो ठीक, खत्म हुआ सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 81 ग्राम्स ऑफ वाटर आफ्टर कंप्लीट कंबशन। अरे यार इतना सरल सवाल, देखो CH4 की रिएक्शन वाट ऑक्सीजन से करा दो, तो CO2 बना और 2H2O बना। अब मोल्स इसके कितने बन गए, डिवाइड बाई 18 मोल्स बने इसके, तो मोल्स ऑफ CH4 यूज्ड विल बी 81 बाई 18 इंटू 2, ठीक। तो ये कितने आ गए 81 बाई 36, 81 बाई 36 कितना हो गया, 9 9 जा और 9 4 जा, तो ये 2.25 मोल्स आ गए, ठीक। तो हमें निकालने क्या थे, मोल्स ही निकालने थे, तो कितने, अगर -2 के फॉर्म में लिखना तो 225 इंटू 10⁻⁻2 मोल आ गया आंसर। तो यहाँ पे कितना लिख दें, 225 लिख दें, सटासट आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आसान सवाल है, बिल्कुल आसानी से किए जा सकते हैं, तो हम वही कर रहे हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है CNG इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट फ्यूल। देखो इतना बड़ा सवाल लिखा, देख के मत घबराओ, सरल सवाल है। व्हेन 100 ग्राम्स ऑफ CNG is mixed with 208 grams of oxygen vehicle, it lead to the formation of CO2 and water and produce a large quantity of heat during this combustion reaction. The amount of carbon dioxide present produced. तो CNG के लिए कह रहा है कि CNG को मीथेन मान लो, तो अभी हम लोगों ने रिएक्शन लिखी थी, ये रिएक्शन हो गई। इसका कितना कह रहा है 100 ग्राम्स, इसके ले रहे हैं 208 ग्राम्स, ठीक। तो इसके मोल्स आ गए कितने 6.25 और इसके आ गए 6.5। तो लिमिटिंग कौन हो गया, लिमिटिंग हमारा यही हो गया, O2 हमारी लिमिटिंग हो गई। तो लिमिटिंग अगर O2 है, ये LR हो गई, तो इसके अगर 2 से 1 बन रहा है तो 6.5 से कितना बनेगा 3.25 बनेगा। 2 से 1 बन रही थी CO2, तो 6.5 से कितनी बनेगी 6.25 बनेगी। तो मोल्स ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड कितनी हो गई, मोल्स ऑफ CO2 obtained is 3.25। तो मास कितना हो गया, मास ऑफ CO2 विल बी 3.25 इंटू 44, यानी कि ये आ गया 143 ग्राम्स। सरल सवाल है, बात खत्म, कहानी खत्म।
तो 143 आ गया। कितना अच्छा नंबर है 143, तो तुम लोगों को पसंद भी है कि नहीं। अगला क्या करा है, करा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम्स इन 681 ग्राम्स ऑफ C7H5N3O6 इज दिस द वैल्यू ऑफ एक्स। अरे यार ठीक है, तो मास निकाल लो इसका। मोलर मास लिख लेते हैं, मोलर मास ऑफ C7H5N3O6 इज 12 × 7 + 5 + 14 × 42 + 16 × 96। ठीक, मैं हिंदी में कैलकुलेट जल्दी कर लेता हूँ तो फटाफट कर लेता हूँ, तो जा जाएगा 227 ग्राम्स। तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए 681/227, तो ये आ गए 3 मोल्स आ गए, 3 मोल्स आ गए। अब 3 मोल्स आ गए तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने आ गए, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी 3 × 3 यानी कि 9 मोल्स आ गए। 1 मोल में 3 था तो 3 मोल्स में 9 होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, नंबर ऑफ एटम्स आ रहे। देखो लिखना बहुत पड़ा रहा है इसलिए समय लग रहा है मेरे को सॉल्व करने में, नहीं तो मैं अपने लिए सॉल्व करूँ तो बहुत तेज़ी से कर दूँ। तो ये 5418 × 10⁻21 एटम्स आ गए। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 5418 आ जाएगा आंसर, सिंपल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 लीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 लीटर ऑफ aqueous solution of H2SO4 contains 0.02 moles of H2SO4 and 50% of the solution is diluted with deionized water and solution gives to 1 ml। तो कह रहा है कि मोल्स ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए कितने 0.01 निकाला वहाँ से, क्योंकि 0.02 थे, आधा निकाल लिया 0.01 और 0.01 और ऐड कर दिए तो 0.02 मोल्स हो गए, 0.02 मिलीमोल्स हो गए। अब कह रहा है कि इसमें नियरेस्ट, इसमें बताना कि 10⁻³ तक कितने आए। ठीक, तो अगर हमें बताना हो 10⁻³ में कितने आए तो कितने आ जाएंगे, 20 × 10⁻³ मिलीमोल्स आ गए। ठीक, 20 × 10⁻³ आ गए, तो आंसर कितना लिख देंगे 20। कहीं कहीं पेपर में शायद 3 लिखा हुआ है, जब 3 मोल्स लिखे होंगे तो आंसर इसका 0 आएगा, ये बात ध्यान रखना। कहीं कहीं पे 0 भी दिया होगा आंसर, उसका रीज़न ये क्योंकि शायद पेपर में +3 लिख के आ गया, तब 10⁻³ के हिसाब से तो 0 ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन दैट विल रिएक्ट कम्प्लीटली विद 5 ग्राम ऑफ पेंट-1-इन। अब पेंट-1-इन का फॉर्मूला लिख ले C5H10। हमें कुछ ना आता हो इतना तो लिख लेंगे, वैसे अगर मैं सीधे लिख दूँ पेंट-1-इन तो ये है, इसकी रिएक्शन Br2 से होगी तो ये यहाँ पे Br लग जाएगा और यहाँ पे Br लग जाएगा। ठीक, अब कह नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन दैट विल कंज्यूम, तो 1:1 ही लगेंगे, तो इसके मोल्स कितने आ गए 1/ मोल्स ऑफ पेंटीन कितने आ गए, मोल्स ऑफ C5H10 कितने आ गए 5 / 70 यानी 1/14। तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन कंज्यूम्ड विल बी 1/40। तो 1/14 5/70 यार 1/14 होता ना, 1/40 थोड़ी होता, तो 1/14 हो गया। ठीक, तो मास ऑफ ब्रोमीन कितना आ गया 1/14 × 60 × 160, मोलर मास 80 होता, तो ये 11.42 कितना आ गया, ये आ गया 1.42 इसे कर देंगे तो ये हाँ 11.42 आ गया ग्राम्स, यानी कि 1142 × 10⁻² ग्राम्स। सिंपल आंसर है, बस कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं है। अगला सवाल देख लेता है। द न्यूट्रलाइजेशन अकर्स व्हेन 10 ml ऑफ 1.1 मोलर एसिड ऑफ ए इज अलाउड टू रिएक्ट विद 30 ml ऑफ 0.05 मोलर ऑफ बेस ऑफ, तो बेसिटी बतानी है। ठीक, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या लिख दें, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस विल बी 30 × 0.05 × 2
यानी कि 3 आ गए। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड कितने चाहिए, एसिड भी हमें चाहिए होंगे 3, यानी कि 10 ml इंटू 0.1 इंटू एन फैक्टर, और यही क्या हमें बेसिसिटी, तो ये आ गई कितनी 1 इंटू एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो ट्राई बेसिक होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और शायद लास्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रॉकेट फ्यूल रन्स इफ ए रॉकेट रन्स ऑन ए फ्यूल C15H30 एंड लिक्विड ऑक्सीजन, द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड CO2 रिलीज्ड ओवर एवरी लीटर फ्यूल ऑफ रिस्पेक्टिवली विल बी। ठीक है, तो C15H30 है, ठीक, तो इसकी रिएक्शन O2 से कराई तो 15 CO2 बना और 15 H2O बना, तो ये 45/2 आ गया। ठीक, अब इसका मोलर मास अगर निकाल लें तो ये हो गया कितना, क्या कर रहा है, इसकी डेंसिटी दी है, तो मास ऑफ 1 लीटर कितना आ गया, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ फ्यूल कितना आ गया 756, तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स आ गए 756 डिवाइडेड बाई मोलर मास इसका आ जाएगा कितना 15 और 12 120 180 प्लस 30 210, तो ये मोल्स आ गए इसके। ठीक, तो मोल्स ऑफ O2 यूज्ड कितने आ गए, मोल्स ऑफ O2 यूज्ड कितने आ जाएंगे 756 डिवाइड बाई 210 इंटू 45/2, तो मास ऑफ CO2 यूज्ड कितना आ जाएगा, मास ऑफ O2 यूज्ड कितना आ गया, मास ऑफ O2 यूज्ड आ गया 756/210 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 32। ठीक, अब इसे अगर हम कैंसिल आउट करना शुरू कर दें तो कैंसिल तो हो ही जाएगा, कर ही लोगे ना, इसे मैं छोड़ दूँ यहाँ पर, जैसे अगर कर दूँ तो 3 7 जा ये 70 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 9 जा, 2 से ये 16 आ जाएगा, 7 से इसे काट दें तो 7 10 आ जाएगा, 7 1 जा 7 7 0 और 7 58। ठीक, अब इसे डिवाइड कर देना पूरे को आसानी से, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, अरे सर मतलब पूरा सॉल्व ही कर देना यार, है ना, खुद ही सॉल्व कर लेना। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जो आ जाएगा 5292 ग्राम्स। अब देख लो जरा किसी O2 किसमें 5292 है, केवल एक ही ऑप्शन में है O2, तो आंसर तो हमारा C ही होगा, लेकिन हम फिर भी CO2 निकाल देते हैं। तो मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, मास ऑफ CO2 आ जाएगा 756 डिवाइडेड बाई 210 इंटू मोल्स आ गया 15 इंटू 44 इंटू कितना आ गया 44। इसे भी जब सॉल्व कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर निकल आएगा कितना 2376 ग्राम्स, क्योंकि आंसर तो हमें पता ही है, सीधे आंसर लिखना था, तो सी आंसर आ गया। और इस तरह से चैप्टर के सारे हमने PYQs कंप्लीट कर लिए 2022 के। तो विद इन टाइम हमने बढ़िया से 1 घंटे में ही पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन थे, 29 क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस करने के बाद ही वीडियो को देखना है, और PYQs लगातार आते रहेंगे। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फैमिली हमारी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और लोगों तक वीडियो पहुँचना चाहिए। जल्दी जल्दी शेयर करो, है ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।